हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कहीं ये ऐलान कर दिया जाए कि किसी भी मैदान का अगर कोई फेमस इंसान आ रहा है, मिसाल के तौर पे कोई प्रोग्राम आप करा रहे हों और उसमें लिखा दिया कि सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं या सौरव गांगुली आ रहे हैं या कोई भी क्रिकेटर जो फेमस हो वो आ रहा है, तो वहाँ भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आपको पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी, फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तब कहीं जा कर के आप उस भीड़ को कंट्रोल कर पाएंगे। या इसी तरीके से अगर ऐलान कर दिया जाए किसी भी प्रोग्राम के लिए कोई हीरो आ रहा है, तो उसको देखने के लिए, उसका दर्शन पाने के लिए हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग आएंगे उसे देखने के लिए। या इसी तरीके से अगर कोई दीनी प्रोग्राम किया जाए, कोई इज्तिमा हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो और उसके अंदर ऐलान कर दिया जाए कि इमाम हरम तशरीफ़ ला रहे हैं, तो वहाँ भी लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं ताकि उनके पीछे नमाज पढ़ सकें, उन्हें देख सकें, उनकी बातें कर सकें, उनसे बातें कर सकें। मेरे भाई और दोस्तों, ये हदीस बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। हदीस बहुत अजीम है, लेकिन उसकी अजमत को बयान करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि अपने समाज और माशरे का जायज़ा लिया जाए। क्या ये सच नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पर्दा करने का हुक्म दिया है, हमारी औरतों को ये हुक्म दिया है कि अपनी नज़रें नीचे रखें, अपने आप को छुपा के रखें। बाकायदा आयत मौजूद है, और जब यह आयत नाजिल हुई थी तो सहाबियात का यह आलम था कि जब वो नमाज के लिए आती जाती थी मस्जिदों में, तो दीवारों से इस कदर लिपट करके चलती थी कि उनके कपड़े ना दीवारों से अटक जाया करते थे। लेकिन आज हमारा समाज, हमारा माशरा, हमारा गांव, हमारा घर, सब कुछ, हर कोई अपने आप से देखे, अपने घर को देखे, अपने समाज को देखे, अपने रिश्तेदारों को देखे, अपने आप से पूछे कि जो कुछ हो रहा है क्या ये सही है? क्या ये सच नहीं है कि रोज बरोज उरियानियत समाज और माशरे में आम होती चली जा रही है? क्या ये सच नहीं है कि इस उरियानियत को दिन ब दिन इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि आज वो कोई बुराई तस्वुर ही नहीं की जा रही है? क्या ये सच नहीं है कि अगर कोई औरत बुर्का पहन के कहीं निकलती है तो उसको लोग अजीबो गरीब मखलूक तस्वुर करते हैं? ये सब किसने पैदा किया? ये सब हमने पैदा किया, हमारे समाज ने पैदा किया, इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। आज तालीम के नाम पर अपनी बच्चियों को हम ऐसी जगहों पर भेज देते हैं जहां पर्दों का जनाजा निकाला जाता है, और हम इस खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं कि हमारे बच्चे या हमारी बच्चियां आला तालीम हासिल कर रही हैं। माफ़ कीजिए, ऐसे तालीम की कोई ज़रूरत नहीं है जहां पे इख्तिलात मर्द व ज़न हो, क्योंकि आप तो अपने घर में बैठे होते हैं, आप तो अपने दुकान पे होते हैं, आप तो अपने जॉब पर होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि आपके बच्चे या बच्चियां क्या गुल खिला रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जिम्मेदारी हर एक की है, हर फर्द बशर की है, ख़ास तौर से मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि आप देखें कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका पहनावा कैसा है, उनके असदका कैसे हैं, उनके मेल जोल, उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है। शुरू में ऐसा लगता है कि बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, बच्ची है, ऐसे कपड़े पहन रही है, कोई मसला नहीं है। यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वह आपके हाथ से निकल जाते हैं, और इस तरह से मुजाहरे होते हैं कि वो एक बच्ची नहीं होती है, बल्कि हर घर से जब बच्चियां निकलती हैं तो एक जमात में तब्दील हो जाती है, और उनका ये नारा हो जाता है कि जिस मेरा है मर्जी मेरी चलेगी। ना मैं अपने बाप की बात को मान रही, ना मैं अपने भाई के बात को मान रही हूं, ना मैं अपने शौहर के बात को मानूंगी, क्योंकि ये जिस मेरा अपना है, मेरी मर्जी है, मैं जिस तरह से चाहूं ढकूं, जहां चाहूं ढकूं, जहां चाहूं खोलूं।
ये एक कड़वा सच है। बेपर्दगी इतनी आम हो गई है, इतनी आम हो गई है, कहीं भी आप चले जाएं, आप मार्केट में चले जाएं, आप सुपर मार्केट में चले जाएं, आप मॉलों में चले जाएं, आप कॉर्निश पे चले जाएं, आप बीच पे चले जाएं, आप किसी पार्टी को अटेंड कर लें, आप किसी शादी पार्टी में चले जाएं, वहाँ जो कुछ ऊर्जाएं देखने में आती है उसे वो नाकाबिले बयान होता है। उसकी जिम्मेदार हम और आप खुद हैं, क्योंकि जिस शरीयत को मानने वाले हम हैं उसमें तो इस किस्म की कोई गुंजाइश नहीं होती है कि बेपर्दगी की जाए, बल्कि मर्दों को भी हुक्म है कि अपनी नज़रें नीची रखें, औरतों को भी हुक्म है कि अपनी नज़रें नीची रखें। लेकिन क्या वजह है कि दिन ब दिन बेपर्दगी आम होती जा रही है? उसके जिम्मेदार हम हैं कि हम अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को फुल छूट दे देते हैं फैशन के नाम पे। और फैशन के नाम पे ये वो सब कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए। आज देखिए कि पहले बुर्का पहना जाता था, पहचाना जाता था कि ये मुसलमान औरतें हैं, और यही मौजूद भी है कि उनको पहचाना जाए ताकि उनको तकलीफ ना दी जाए, वो अज़ियत से बच सके। लेकिन आज बुर्का निकला, उसके बाद सलवार समीज था, सलवार गया, ट्राउज़र आया, ट्राउज़र गया, जीन्स आया, जीन्स गया, अब स्लिम जीन्स आया, और न जाने क्या होते चले जा रहा है। यही कहा था कि बेपर्दा नजर आई जो चंद बीवियां, बेपर्दा नजर आई जो चंद बीवियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से धस गया। जवाब उसमें है, अकबर जमीन में गैरत कौमी से धस गया। पूछा जो उसने उनसे कि पर्दा ये क्या हुआ, पूछा जो उसने उनसे कि पर्दा ये क्या हुआ, कहने लगे कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। आज फैशन के नाम पे हमने अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को मुकम्मल छूट दे रखा है, जो शरीयत के बिल्कुल सरासर खिलाफ है। ड्रेस ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सतरपोशी हो। आज क्या हमारे समाज और माशरे में ऐसे ड्रेस नहीं पहने जाते हैं जो पहनने के बाद भी इंसान नंगा होता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कासियात न आरियात, पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। आज बड़े अफसोस के साथ भी ये कहना पड़ रहा है कि आज बाज बुर्के ऐसे होते हैं, बाज नकाब ऐसे होते हैं जिनको पहनने के बाद वो औरत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, वो ज़्यादा जज्बाब हो जाती है, लोगों की नज़रें उसकी तरफ ज़्यादा उठती हैं, इसलिए कि उसके अंदर सतरपोशी नहीं होती है। उसके अंदर उस औरत के जिस्म का एक एक पार्ट उभर उभर कर सामने आ रहा होता है, और मर्द उसकी तरफ देखने के लिए मजबूर हो जाता है कि कौन है जा रही है। नजरें बेख्तियार उसकी तरफ उठ जाया करती हैं। इसको उठाने वाले कौन हैं? वो बीवी खुद है। उसने ऐसा ड्रेस अख्तियार किया है, ऐसा नकाब अख्तियार किया, ऐसा बुर्का अख्तियार किया है कि इंसान की नज़र उस औरत की तरफ उठ जाया करती है। लेकिन ऐसे पुरफतन दौर में हमें और आपको चाहिए कि अपने घर को, अपने समाज को बदलने की कोशिश करें। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, और एक चीज़ और देखा जाता है कि जिस चीज़ का हुक्म मर्दों को दिया गया है, मर्द उसकी मुखालफत कर रहे हैं। जिस चीज़ का हुक्म औरतों को दिया है, औरतें उसकी मुखालफत कर रही हैं। मर्दों को यह हुक्म दिया गया है कि अपने कपड़े टखने से ऊपर रखें, यह हुक्म है बाकायदा, मा अस्फला मिनल काबैन मिनल इज़ार फफिन्नार। तो वो टखने से नीचे कपड़े हमारे नहीं होने चाहिए। लेकिन आज के फैशन ने इंसान को इस बात पर मजबूर कर दिया है, या अक्सर लोगों के कपड़े टखनों से नीचे होते हैं, उसके अंदर जीनत समझी जाती है। क्या होता है? मन जर्रा थौबहु खुयला लम यंजुरुल्लाहु इलैहि, कि जो शख्स अपने कपड़े को घमंड से नीचे लटकाएगा, अल्लाह ताला उसकी तरफ देखेगा ना, ये सजा है। और औरतों को यह हुक्म है कि अपने टखने ढक कर रखें। लेकिन आज मर्द अपने टखने ढकते हैं, औरतों के कपड़े दिन ब दिन ऊंचे होते हुए चले जा रहे हैं। ये कौन सा फैशन है? फैशन ये है कि हमने अपने बच्चों को छोड़ दे दिया। आइए मैं आपके सामने एक हदीस पेश करके अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या थी, सहाबियात क्या सोचती थी। एक सहाबिया हैं, वो उनके बारे में कहा गया कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स से कहा
कि क्या मैं तुमको जन्नती औरत न दिखाऊं? तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं। मैंने शुरू में जो तमहीद बांधी थी कि अगर कोई सेलिब्रिटी आता है, कोई खिलाड़ी आता है, कोई फेमस इंसान आता है, तो उसे देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आइए मैं आपको एक जन्नती औरत का तस्करा करने जा रहा हूं, देखता हूं कि इसको देखने के लिए कितने लोग आते हैं। यानी जज्बे की बात मैं कर रहा हूं कि आज बुराइयां इस कदर मुंतशिर हो गई हैं कि वो अच्छाइयों पर गालिब आ गई हैं। हम बुरे लोगों को देखने के लिए, उनके पीछे जाने के लिए, उनके पीछे रहने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। लेकिन जहां बात सहाबा की होती है, जहां बात सहाबियात की होती है, जहां बात असलाफ कराम की होती है, जहां बात अइम्मे कराम की होती है, जहां बात मुहद्दिसीन इज़ाम की होती है, वहां हमें नींद आती है। उन बातों को हम सुनते नहीं हैं। उस वक्त अपने मोबाइल में हम मशगूल हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है। किसी शख्स ने किसी से पूछा कि साहब, तो ये जवाब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि किसी ने किससे पूछा कि ये बताइए मौलाना कि जब हम जुमा की नमाज के लिए खुतबे में जाते हैं तो वहाँ नींद बड़ी आती है, जबकि इमाम साहब का खुतबा मैक्सिमम 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, मैक्सिमम आप 45 मिनट कह लीजिए, उतना होता है। उस वक्त इंसान सो जाता है उसके अंदर। और जब वो थिएटर में होता है, हॉल में होता है, ऑर्केस्ट्रा देख रहा होता है, डांस देख रहा होता है, मुजरा देख रहा होता है, रातों रात जागता है, उसे नींद तक नहीं जाती है, पलक तक नहीं झपकती है। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि प्यारे, मैं तुम्हें एक बात बतलाऊं कि देखो, फूलों पर नींद हर किसी को आ जाती है। अगर आपको आरामदेह बिस्तर लगा दिया जाए तो आप उसमें बहुत लेटते ही सो जाएंगे, क्योंकि वहां पे सुकून होता है, वहां पे आराम होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आपको कांटों पर चलने के लिए कहा जाए या आपका जो बिस्तर हो आपको चुभ रहा हो, क्या आपको नींद आएगी? इसी तरीके से जब आप मस्जिद में जाते हैं तो आपको सुकून मिलता है, क्योंकि वहां पे अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हो रहा होता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिल मुतमईन होता है तो आप सो जाते हैं। ये थोड़ी दूरी भी है, मतलब ये उन्होंने एक चीज बतलाई कि जब आप मस्जिद में आते हैं तो आपको सुकून मिलता है। सोना नहीं चाहिए, मस्जिद में सोना नहीं चाहिए, गलत बात है। लेकिन उन्होंने एक बात बताई कि ऐसा इसलिए होता है कि आपको दिलचस्पी नहीं है, आपको कुरान और हदीस से कोई शगफ नहीं रहा, आपको तो गानों से शगफ है, म्यूजिक से शगफ है, खुराफात से शगफ है, लायानी बातों से शगफ है। कुरान और हदीस से कोई शगफ ही नहीं रहा ना, कोई लगाव ही नहीं रहा, तो अब क्या होगा? और जब आप गाना देख रहे होते हैं, जब आप म्यूजिक सुन रहे होते हैं, जब आप डांस देख रहे होते हैं, तो शैतान आपको जगाए रखता है, वो आपको सोने नहीं देता है। इसलिए कि शैतान को अपनी टोली जो बढ़ानी है, शैतान को अपना ग्रुप जो बड़ा करना है, तो ऐसे ही तो शैतान बड़ा करेगा। तो बहरहाल मैं कह ये रहा था कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने एक आदमी से कहा कि क्या मैं तुम्हें एक जन्नती औरत न दिखा दूं? इश्तियाक बढ़ा। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, आप मुझे जरूर बताएं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, और वो औरत आती है अल्लाह के रसूल के पास और कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक बीमारी से जूझ रही हूँ, बीमारी खतरनाक है कि मुझे मिर्गी की बीमारी है, मतलब मुझे दौरा आता है। तो आप अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस मर्ज से शिफा दे दे। उसने बताया कि जब मुझे मिर्गी आती है तो मैं बेपर्दा हो जाया करता हूँ। कहने का मकसद ये है यहाँ पे कि एक सहाबिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पर्दे की अहमियत बहुत ज़्यादा है, मैंने आपकी बात भी सुनी है, कुरान मजीद के अंदर वो आयत भी पढ़ी है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं जब इस बीमारी के अंदर मुब्तला होती हूँ तो मैं बेपर्दा हो जाया करती हूँ। तो आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मुझसे बीमारी चली जाए, न ये बीमारी मुझको लगेगी और न ही मैं बेपर्दा होंगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके इस मुतालबे को सुना तो आपने फरमाया कि इन सबरती फलक अल जन्ना, ऐ सहाबिया, अगर आप सब्र कर लो
जिन हालात से, जिन सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, अगर आप सब्र कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत देगा। जन्नत का नाम सुनते ही वो सहाबिया, चूंकि जन्नत का सौदा हो रहा है यहाँ पे, अल्लाह के रसूल उनको जन्नत की गोया कि एक तरह से खुशखबरी दे रहे हैं और कहते हैं कि ऐ सहाबिया, अगर आपको जो मसला दरपेश है, अगर आप इसके ऊपर सब्र कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत देगा। जन्नत का तज़किरा जैसे ही सुना, जन्नत के बारे में वो जानती हैं कि उसका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान उनके सामने आ गया कि जन्नत वो जगह है माला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। उसकी चाहत हर एक को है। दुनिया में जितने लोग हैं, किसी भी दीन को मानने वाले हों, किसी भी मजहब और मसलक के मानने वाले हों, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाले हों, आप जा करके वहाँ पे सर्वे कर लें और उनके सामने दो ऑप्शन दे दें कि आप मरने के बाद क्या चाहते हैं, जन्नत या जहन्नम। हर कोई जन्नत पे टिक करेगा कि मुझे जन्नत चाहिए, क्योंकि जन्नत में दूध की नहर हैं, शहद हैं, बागात हैं, हुरैन हैं, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आप जो आप सोचेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए हाजिर कर देगा। सहाबिया ने भी कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जन्नत ही चाहिए, मैं सब्र करूंगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट दोबारा मैं आपसे ये कर रही हूं कि आप अल्लाह ताला से ये दुआ कर दें कि मुझे जब मिर्गी आए तो मैं बेपर्दा ना हुआ करूं। देखिए मुतालबा क्या है। आज हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी फैमिली, हमारा समाज, हमारा माशरा होश व हवास में है, बखैर आफियत है, उसके बावजूद बेपर्दा होकर के घूम रहा है। बेपर्दगी का ये आलम है कि कई दफ़ा तो इंसान की नज़रें अगर बेख्तियार पड़ भी जाती हैं तो शर्मा जाता है कि मैं इस जगह पे चला क्यों आया। और आज गैरत का जनाजा, गैरत रहा ही नहीं। इसीलिए तो उन लोगों ने कहा था कि जब अकबर ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि बेपर्दा नजर आई जो चंद बीबियां, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से धस गया। पूछा जो उसने उनसे कि पर्दा ये क्या हुआ, कहाँ चला गया। कहने लगे कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया, मर्दों के अक्ल पे पर्दा पड़ गया, अब उन्हें कुछ दिखता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। तो बहरहाल उन्होंने, उस सहाबिया ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल आप दुआ कर दीजिए कि जब मैं इस मर्ज के अंदर मुब्तला हुआ करूं तो मैं बेपर्दा ना हुआ करूं। अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दी और वो चीज़ उनसे हट गई। यानी बीमारी के अंदर मुब्तला थी, उनको मिर्गी आया करती थी, लेकिन जब वो इस मर्ज के अंदर मुब्तला हुआ करती थी तो बेपर्दा नहीं हुआ करती थी। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने समाज और माशरे के तय ये जो हमारे समाज और माशरे में जो बुराइयां फैल रही हैं, इसको लोगों के सामने उजागर करें, उनको बताएं और कम से कम अपने घर को देखें। आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोगों के यहाँ काफ़ी दीनदारी है, चेहरे से दीनदारी है, दुरूस से दीनदारी है, आजू बाजू में दीनदारी है, मस्जिदों में आगे होते हैं, लेकिन उनके घर के जब पहनावे को देखा जाता है तो बहुत अफसोस होता है कि क्या ऐसे भी लोग हैं जो कुरान और हदीस की बातें करते हैं, काल अल्लाह व काल रसूल की बातें करते हैं, लेकिन जब उनके घर के ऊपर नजर जाती है, जब उनकी औरतों को देखा जाता है, जब उनकी बीवियों के ऊपर नजर पड़ती है, वो किसी भी तरीके से बात आती है सामने कि फला ऐसी होती है, बाल कटवाए जाते हैं, मेकअप करवाए जाते हैं, पार्टियों में शरीक हुआ जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेकअप करना गलत है, लेकिन मेकअप आप अपने शौहर के लिए करें। आज औरतें हमारे अपने शौहरों के लिए मेकअप नहीं करती हैं, उनके लिए मुज़य्यन नहीं होती हैं, उनके लिए बनाव श्रृंगार नहीं करती हैं। जब किसी पार्टी में जाना होता है, जब किसी शादी में जाना होता है तो अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना जाता है, अच्छे से अच्छे जेवरात पहने जाते हैं, अच्छे से अच्छा मेकअप किया जाता है और ये सब कुछ करके वहां जाया जाता है। किसको? ताकि दूसरों को दिखाया जा सके। ऐसा जायज़ और दुरुस्त नहीं है, बल्कि औरत के लिए छूट है कि बनाव श्रृंगार करे, लेकिन अपने शौहर के लिए, किसी और के सामने अपने बनाव श्रृंगार को जाहिर ना करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सही समझ की तौफीक दे, हमें जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रखे, इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, शरई कवानीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु।